बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त टिक्की बनाने लगी हूँ जो बिल्कुल बर्गर स्टाइल की है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था, तो और इसको आप कर लेना अच्छी तरह से मैश। तो आप चाहें तो इसको बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह मैश भी कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखना, स्किप ना कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके पत्ता गोभी, इसको बारीक काट करके डाल लिया था, और साथ ही प्याज है बारीक कट किया हुआ। तो और साथ ही शिमला मिर्च है बारीक बारीक, इसकी भी कटिंग की है। आपने बहुत ज़्यादा इसको बारीक करके काटना है या इसको क्रश कर लेना है। और साथ ही ये मेरे पास मसाले, हल्दी पाउडर, नमक और मेथी है, कसूरी मेथी है, और साथ ही रेड चिली फ्लेक्स है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है एकदम से डाल देने हैं। और इसकी बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ बेसन है, जो तकरीबन हम डालेंगे इसके अंदर 3 चम्मच बेसन के। या अगर बेसन नहीं है तो आप मैदा भी इस जगह डाल सकते हैं। तो फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह से हल कर देना है। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि प्याज़ों में थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र था और पत्ता गोभी में, तो इसलिए मैंने पानी उसके अंदर नहीं डाला। और यह मेरे पास ब्रेड हो तो आपने इस तरह का कटर ले लेना है, या कोई ढक्कन हो आपके पास तो वो ले लेना है। इस तरीके से इसको जो है इसके दरमियान में से इसको काट लेना है। इसकी कटिंग इस तरीके से करनी है, गुलाई में होनी चाहिए। अगर आपको गुलाई में पसंद नहीं है तो आप और तरीके से भी इसको काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन ये मैंने टिक्की बनानी थी बर्गर स्टाइल की, तो इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है। तो बिल्कुल इस तरीके से देखो आपने इसकी जो है दरमियान में से काट के इसकी गुलाई की शक्ल इस तरीके से देनी है। और इस तरह मैंने सारे ब्रेड जो है उनकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसको साइड पे करते हैं। और जो हमने बैटर तैयार करके रखा था वो अब हमने क्या करना है, इस तरह थोड़ा सा चम्मच से बैटर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना है ब्रेड के ऊपर से। इसके ऊपर कोई आपने लेयर वगैरह मैदे की नहीं लगानी है, सिर्फ खाली बैटर को इस तरीके से आपने चिपका देना है। और अच्छी तरह से कंजूसी नहीं करनी चिपकाने में, अच्छी तरीके से जो है इसके ऊपर आपने बैटर सारा लगा देना है। तो इसी तरह से दूसरी टिक्कियों के ऊपर, ब्रेड के ऊपर भी इसी तरह से मैं बैटर लगाऊंगी और सारी टिक्कियाँ इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से बस आपने लगाते जाना है और इसको तैयार करके रख लेना है। अच्छा, जो इसकी साइडें मैंने उतारी थी उसके मैंने जो थे वो ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, उसको ग्राइंड कर लिया था और उसको क्रम्स बना करके रख लिए हैं मैंने। और अब हमने क्या करना है, सारी टिक्कियाँ तैयार करके इसको साइड पे करते हैं। एक बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर हमने डालना है मैदा। मैदा है तो मैदा डाल लें, वरना आप बेसन भी डाल सकते हैं। यानी इसकी एक लेई तैयार करनी है। इसके हमने जो है एक पतला सा घोल तैयार करना है, और ज़्यादा पतला भी नहीं आपने इसका बैटर बनाना और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। मतलब इतना बनाना है कि ये हमारे जो टिक्की हैं इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये देखें, जितना मैं बना रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, और ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। और इस तरह एक टिक्की को पकड़ करके इसके अंदर डाल देना है और चम्मच की मदद से उसके ऊपर जो है सारा जो है बैटर लगा देना है। इस तरह से जो हमने गोल तैयार करके रखा है वो लगाना है, और फिर इसको आहिस्ता से चम्मच से निकाल के फिर हमने ऐसे करना है कि इसके ऊपर दूसरे हाथ के साथ क्रम्स लगा देने हैं। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन करें आपके जो घर वाले हैं ना वो बार बार मांगने पर मजबूर होंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाएंगे। तो और बहुत ही जल्दी और आसान रेसिपी है, जल्दी बन जाने वाली। बस जल्दी ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो पूरी रेसिपी है वो रेडी हो जाती है। तो इसी तरीके से सारे जो हैं वो मैंने टिक्कियाँ जो हैं बर्गर टिक्की जो है इसको इस तरीके से पहले घोल लगाना है, बाद में ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और इसको साइड पे रख देना है। तो पैन में ऑयल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, क्योंकि इसके नीचे ब्रेड लगाया हमने, वरना ब्रेड जल जाएगा हाई फ्लेम पे और फिर हमारी जो सारी रेसिपी है वो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरह 1 बाय 1 सारे आपने इसके अंदर ब्रेड टिक्की रख देनी है, और इसको 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट दूसरी साइड से आपने बनाना है। तो अभी मैं चेक करती हूँ, हल्का सा ब्राउन हुआ है लेकिन अभी जो है वो तैयार नहीं हुए हैं। इसको इस तरह का तरीके से आपने चेक करते रहना है, वरना ये ना कि नीचे से ज़्यादा जल जाए।
क्योंकि ये ब्रेड जो होती है इसको बहुत ज़्यादा जल्दी जो नीचे से है ये ब्राउनिश हो जाती है, तो इसलिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बनाना है। तो जनाब इसको बनते हुए तकरीबन 2 मिनट अभी हो गए हैं। तो कितना खूबसूरत प्यारा सा कलर आ गया है हमारी बर्गर टिक्की को। तो इसको जनाब इस तरीके से निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन जो है बॉयल करके उसको भी रेशे बना करके वो भी आप इसके अंदर बैटर के अंदर डाल सकते हैं, अगर आपको चिकन पसंद है तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ जो है मैंने रेडी कर लेनी है, और रेडी करने के बाद मैं जो है इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। तो टिक्कियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने चेक करके देखी है, बड़ी ज़बरदस्त बनी है। और इसको आप केचप के साथ खाएं या दही के रायते के साथ खाएं, या आपका दिल करे तो चाय भी साथ बना सकते हैं। तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कितनी मज़े वाली बनी है। अंदर इस तरह लग रहा है जैसे कि मोज़रेला चीज़ लगी हो या मायोनीज़ लगी हो। बहुत ही प्यारी, बहुत ही जूसी बनी है। तो आप ज़रूर बना कर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे अच्छा सा फीडबैक दे दिया करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।